ये तो जो किया गया है, ये तो जो लीगल एक्शन है उसी के तहत किया गया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है भाई। क्योंकि 10 जुलाई 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उस जजमेंट के तहत ये सारा सब कुछ हुआ है, तो उसमें ये सदस्यता खत्म होगी। ये कोई ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है, वो हुई है सदस्यता, क्योंकि 2 साल की सजा सुनाई गई है। वो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक और जजमेंट है लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई जिस भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको किसी भी कोर्ट द्वारा 2 साल और उससे ऊपर की सजा अगर होगी तो उसकी सदस्यता तत्काल खत्म हो जाएगी। और इसी कानून, इसी जजमेंट के तहत एक और नियम था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके जन प्रतिनिधित्व जो कानून है, उसके तहत जो सेक्शन 4 और सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 जो है, उसके तहत यह था कि भाई अगर ऐसा होता भी है तो उसको 3 महीने की, जब तक वो अपील करता है 3 महीने तक उससे सदस्यता नहीं जानी चाहिए। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया। और उससे पहले की जो एक थी परंपरा, जिस तरह से चला आ रहा था कि भाई जब तक वो अपनी न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंतिम जो उसको सुविधा उपलब्ध है, अंतिम उसको समाधान उपलब्ध है, यानी कि माना मजिस्ट्रेट ने सजा की है तो मजिस्ट्रेट के बाद में सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन फाइनल होता, तो वहां तक जब तक वो जाएगा तब तक उसकी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा, जजमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी सदस्यता के विषय में विचार किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है हां इसकी जो सजा बरकरार रहेगी, तभी वो सदस्यता जाएगी। पहले ये था, यानी अपील, अंतिम अपील तक उसको समय था। लेकिन 2013 का जो 10 जुलाई का जजमेंट था, उसमें यह सब कुछ खत्म कर दिया गया और कह दिया गया कि इमीडिएट इफेक्ट से सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो उसके तहत ही किया गया है। सर, क्या कोई राहुल गांधी के पास कोई और बड़ा विकल्प बचा है क्या? नहीं, राहुल गांधी जी के पास में जो विपक्ष है वो कानूनी जो विकल्प हैं वो हैं। कानूनी विकल्प 2 तरह के हैं। एक तो यह है कि वो इस आदेश के खिलाफ, जो मजिस्ट्रेट का आदेश है, उस आदेश के खिलाफ अपील करें, और अपील के लिए 30 दिन का समय होता है। यह बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है, 30 दिन का समय होता है। और क्योंकि 2 साल की सजा है, इसलिए उनकी सजा को सस्पेंड किया गया है जब तक वो अपील करेंगे, अपील के समय तक। यह सब कुछ कानूनी प्रक्रिया है, वो होना ही है, और वही कोर्ट ने किया भी है। तो 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपील करनी है, और अपील करने के बाद जब अपील में जाएंगे तो वो कोर्ट क्या करती है, उसको स्टे करके जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को सस्पेंड करके और अपील को डिसाइड करेगी। तो उसमें जो भी फैसला होगा उसके बाद होगी सारी चीज। और अगर वहां से भी, सेशन कोर्ट से भी, ये जो नीचे का जजमेंट है ये अपहेल्ड रहता है, यानी कि जैसा कि तैसे ही रहता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो फिर उनके पास में है कि हाईकोर्ट में अपील करें। उसके लिए 60 दिन का समय होता है। और देन अगर वहां से भी वो रहता है, सजा बरकरार रहती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट के लिए और समय होता है। तो यह है कानूनी प्रक्रिया। एक तो यह है। दूसरा यह है कि जो उनका जो मेंबरशिप उनकी खत्म की गई है, इसके लिए वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं इसके लिए। और सुप्रीम कोर्ट से मैं समझता हूं अगर ये स्टे हो जाता है, जो उनका सेंटेंस है ये स्टे हो जाता है, देन उसके बाद में जो है वो अपनी मेंबरशिप जो है उसके बहाल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये है। लेकिन सर, राहुल गांधी की बताया जा रहा है कि मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के दोषी पाए जाने पर अगर रोक नहीं लगता है तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नहीं, ये तो मैंने बताया ना आपको, 8 साल के लिए वैसे देखिए, उसमें 8 साल के लिए ऐसे है कि जो जजमेंट था उस जजमेंट में बाकायदा ये था कि अगर सजा बरकरार रहती है अंत तक, तो 2 साल की सजा आपको
काटनी पड़ेगी। तो 2 साल की सजा ये, देन उसके बाद में आप सजा काटने के 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर ये सब होता है तो मानो सुप्रीम कोर्ट तक भी ऐसा ही अगर होता है, ये तब की स्थिति रहेगी। लेकिन अभी सेशन कोर्ट है, देन उसके बाद में हाई कोर्ट है, देन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है, लंबी प्रक्रिया है। किस समय तक क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन सर बार बार विपक्षी पार्टियां हैं और जो नेता हैं बार बार ये बोल रहे हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत बड़ा हमला है। सर इसको कैसे लेते हैं? नहीं देखिए, ये एक मैं ऐसा मानता हूं, मेरा विचार ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है, देखिए ऐसा बहुत रेयरली होता है कि मानहानि के मुकदमे में जो मैक्सिमम सेंटेंस है, अधिकतम जो सजा है अप टू 2 इयर्स यानी 2 साल तक की जो सजा है वो सजा की गई है। मेरी जानकारी में यह पहला उदाहरण है। और जिस तरह की सारी चीजें आ रही हैं, मैंने नहीं पढ़ा जजमेंट क्योंकि गुजराती में है, दूसरी बात यह अभी आए नहीं है, जो भी है वो उनको मिला है, क्योंकि जिसकी सजा होती है उसे तो साथ के साथ जजमेंट की कॉपी और सेंटेंस की कॉपी देनी पड़ती है, तो वो उनके पास है, वो गुजराती में ट्रांसलेट करा रहे हैं, बाकी किसी के पास नहीं है, तो मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन जिस बात को लेकर ये चर्चा हो रही है कि जिस कर्नाटक में दिए गए 2019 में एक भाषण को लेकर जो कोलार में दिया गया, उसको लेकर ये जो मुकदमा किया गया, निश्चित रूप से उस पर एक गंभीर सवाल है। और एक बड़ी अजीब बात है जो एक संदेह पैदा कर रही है कि यह मुकदमा पहले जिस जज के पास था, मजिस्ट्रेट के पास था, बताया ऐसा गया है कि जो कंप्लेनेंट है वो हाई कोर्ट में जाके इसको स्टे कराया। जैसे कल अभिषेक मनु सिंघवी जी प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि इस वहां से स्टे कराया गया और वो स्टे रहा, देन उसके बाद में वो मजिस्ट्रेट, उसके बाद में उनका जब ट्रांसफर हो गया, देन वहां से स्टे वैकेट कराया गया और फिर उसके बाद में ये मुकदमा इस अदालत में आया और देन इसके बाद में आज फैसला हमारे सामने है। सो जो हालात चल रहे हैं उन हालात को देखते हुए, हालात नंबर 1 कि अडानी मामले को लेकर जिस तरह से सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से जेपीसी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जेपीसी बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि जेपीसी बनाई जाए, सरकार के सामने यह बात रखी जा रही है। और क्योंकि जेपीसी अगर बन गई तो अडानी और उसके साथ मिले हुए जितने लोग हैं, चाहे इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, उनके रिश्ते क्या क्या हैं और उन्होंने किस किस तरह से सरकारी नियमों और कानूनों को धता बताते हुए किस तरह से अडानी के पक्ष में मोड़ा है और अडानी को लाभ दिया है, वो सारी चीजें सब सामने आ जाएंगी, पब्लिक के सामने आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार चल रहे हैं और राहुल गांधी लगातार इस पर बोल रहे हैं, लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं उनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से, लोकसभा की कार्यवाही से ही पूरी तरह से हटा दिया गया। बिल्कुल अलोकतांत्रिक चीजें हैं ये सारी। और इसके अलावा जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी एक मजबूत नेता के रूप में निकलकर आ रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात पीछे है कि ये जो जजमेंट आया है ये यूं ही नहीं आ गया।